राधे राधे। आज की कहानी है भैया दूज की कहानी। एक समय की बात है। एक बुढ़िया के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जब लड़की बड़ी हो गई तो उसकी शादी कहीं दूर कर दी गई। तो कुछ दिनों बाद उसका भाई बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। तो उसकी माँ ने उससे मना कर दिया और कहने लगी कि हम बहुत गरीब हैं, वहाँ जाएगा तो तू क्या लेकर जाएगा, क्या अपनी बहन के घर तो खाली हाथ जाएगा। वो लड़का जिद करने लगा कि नहीं माँ, मैं मिलना चाहता हूँ अपनी बहन से। तो वो अपनी बहन के घर चल दिया। आगे जब वह रास्ते में पहुंचा तो एक नदी बोली, मैं तुझे निगल लूँगी। तो नदी से वह बोला कि पहले मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ और उसे तिलक करवाता हूँ। मुझे काफ़ी साल हो गए हैं उससे मिले हुए। आते वक्त तुम मुझे निगल लेना। ऐसा कहता है तो नदी मान जाती है और वह उसको रास्ता दे देती है और वह आगे चल देता है। जब वह आगे चला तो उसे एक सांप मिला। सांप ने बोला, मैं तुझे काटूंगा। तो वो भाई बोला कि पहले मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ और बहन से तिलक करवा लेता हूँ, आते वक्त तुम मुझे काट लेना। ऐसा कहने पर सांप मान जाता है। आगे चलता है तो उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वह भाई बोलता है कि पहले मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ और उसे तिलक करवा लेता हूँ, आते वक्त तुम मुझे खा लेना। ऐसा कहता है तो वह मान जाता है। जब वह अपने बहन के घर पहुँचता है और घर के बाहर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन उस वक्त चरखा कात रही थी। कहते हैं कि मान्यता ऐसी है कि अगर चरखे का सूत काटते वक्त अगर सूत का धागा टूट जाए तो एक भाई की बहन बीच में बोलती नहीं है जब तक वह धागा जुड़ न जाए। तो वह बहन कुछ नहीं बोली। तो वह भाई सोचने लगा कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गया, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो वो वापस चलने लगा। तभी बहन का धागा जुड़ जाता है और वह बाहर आकर देखती है कि उसका भाई है। तो वह उस भाई को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाती हैं और हाल चाल पूछती है और पूछती है कि उसकी माँ कैसी है और वह कैसा है। दोनों भाई बहन बातें करने लग जाते हैं। तो वह अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है और पूछती है कि बहन ये बताओ, अगर कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन ने मजाक में कह दिया कि तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह उसकी बात नहीं समझ पाती, उसका मजाक समझ नहीं पाती और आकर के उसने तेल से चोखा लगा दिया और घी में चावल चढ़ा दिए। उसका भाई बोलने लगा कि मुझे भूख लगी है। और तो बहन कहती है कि ना तो चोखा सूख रहा है और ना चावल पक रहे हैं। तो भाई कहता है कि आज ऐसा क्या कर दिया कि चोखा सूख नहीं रहा। तब वह बताती है कि मैं पड़ोसन के पास गई थी पूछने के लिए कि जब कोई जान से प्यारा मेहमान आता है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे पड़ोसन ने बताया कि तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तो भाई ने कहा, अरे पगली बहन, तुझे समझ नहीं आता कि तेल में कभी चोखा सूखा है। तुम पानी से चोखा लगाओ और दूध में चावल पकाओ, तब पकेंगे। तो वह दूसरा चोखा लगाती है, पानी का चोखा लगाती है और दूध में चावल पकाती हैं। तो जल्दी से चोखा भी सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। खाना खिलाने के बाद वह उस भाई का तिलक करती हैं। दूसरे दिन भाई जल्दी उठकर बोलता है कि बहन अब मैं चलता हूँ, माँ घर में अकेली है। तो वह गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती हैं। कुछ लड्डू भाई के साथ बांध देती हैं और कुछ बच्चों के लिए रख लेती हैं। अगली सुबह जब बच्चे उठते हैं और खाने के लिए मांगते हैं तो वह लड्डू देने के लिए लेकर आती है, लेकिन देखती है कि लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। तब वह चक्की की तरफ देखती है, फिर देखती है कि उसमें एक सांप पिस गया है।
सांप पीसने की वजह से वह सारा अनाज जहरीला हो गया था। तब वह उन लड्डू को फेंक कर अपने भाई के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे भाई आराम कर रहा था, सो रहा था। तो वह पहुंचकर बोलती है कि भैया, जो मैंने लड्डू आपको दिए थे वह खाए तो नहीं? तो भाई कहता है कि अभी तक तो नहीं खाए, उस पेड़ पर रखे हुए हैं। तो वह जल्दी से उसको लड्डू को उठा करके एक गड्ढा खोदकर जमीन में डाल देती हैं और सारी बात बताती हैं कि सुबह जब मैंने गेहूं पीसा था तो उसमें एक सांप पिस गया था। तो फिर वह वहीं बैठ जाती है और भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है, मैं वहाँ से लेकर के आता हूँ। तब बहन कहती है कि नहीं भाई, आप बैठो, मैं अपने आप पी करके आ जाती हूँ। जब वह बहन तालाब के पास जाती है और पानी पीने के बाद देखती है कि एक बुढ़िया वहाँ पर बैठी थी। तो वह कहने लगी कि आप कौन हैं? तो बुढ़िया बोली, मैं विधाता हूँ। आज एक भाई की बहन ने निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। आज मैं उस भाई के प्राण लूँगी। तो वो सोचने लगी बहन कि ये तो मेरे ही भाई की बात कर रही हैं। वह पानी पीकर वापस आ गई। वापस आकर उसने बोला कि भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपको छोड़ने के लिए, आपको घर तक छोड़ने के लिए साथ चलूँगी। भाई ने कहा ठीक है, आप चलो। तो बोली, आप रुकें, वह शेर के लिए मांस और सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी ले आई और अपने भाई के साथ जाने लगी। जब रास्ते में शेर आया तो उस शेर ने कहा, मैं तुम्हें अब खाऊंगा। तो बहन ने कहा, अभी रुको। वह शेर के सामने मांस रख देती है और शेर उसे खाने लगता है। तो वह आगे चल पड़ती है। आगे चलती है तो उसे सांप मिलता है। सांप अब उसे डसने वाला है, लेकिन बहन उसके सामने दूध का कटोरा रख देती है और कहती है, ये लो। और सांप दूध पीने लगता है और दोनों बहन भाई आगे निकल लेते हैं। आगे जब चलते हैं, उनके सामने उफनती हुई नदी आती है। अब नदी को वह ओढ़नी दे देती है। जैसे ही वह ओढ़नी नदी को देती है, नदी अपना बहाव धीमा कर लेती है और ऐसा करते करते वह घर पहुंच जाता है। पहुंचते ही बहन अपने भाई को गाली देने लगती है। तो माँ कहती हैं, तू इसको यहाँ क्यों लाया है? तो भाई कहता है कि अभी अभी तो बहन बहुत प्यार से बातें कर रही थी, अब अचानक बहन को क्या हो गया ये नहीं समझ आ रहा है। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है और सगाई तय हो जाती है। ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाए हो? पहले मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। और जब सगाई होती है तो सगाई की जगह आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि ये उसके भाई की घात है। बहन आग में पानी डालकर आग बुझा देती हैं। शादी के सारे टाइम ही सभी प्रोग्राम में वह अपने भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई को दूल्हा बनाया गया और उसका निकासी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बहन बोली, इसकी निकासी क्यों कर रही हो? पहले मेरी निकासी करो। बहन कहती है, इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहते ही घर का आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया और सब कहते हैं कि बहन कलेसी तो है लेकिन भाग्यवान है, इसने अपने भाई की जान बचा दी। शादी के मंडप में भी वह साथ ही बैठती हैं और शादी के बाद में जब
दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो वह कहती है कि मैं भी साथ में ही रहूँगी। तो लोग कहते हैं कि पर्दा लगाकर इसे ही साथ में बैठा दो। जब भाई सो जाता है तब रात में एक सांप वहाँ आ जाता है। बहन को तो पहले ही पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बहन ने सांप को पकड़ा और उसे एक टोकरी में बंद कर दिया और आराम से निश्चित होकर वह सो गई। वह इस तरह निश्चित होकर बहुत दिनों बाद सोई थी। माँ ने देखा कि वह सो रही है तो उसने सोचा कि मैं मेहमानों को पहले ही विदा कर देती हूँ, जब ये उठेगी तो फिर से कलेश करेगी। बहन उठी तो उसने देखा कि घर में कोई मेहमान नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि सब कहाँ चले गए। तो माँ ने बताया कि सबको मैंने पहले ही विदा कर दिया। तब वह कहती है कि आप पहले सबको फिर से बुलाइए, मैं तभी विदा होऊंगी। तो माँ ने सबको फिर से बुलाया। बहन कहती है कि मैं पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़कर इसी दिन के लिए आई थी। मैंने मेरे भाई की 7 घात टाली है, जैसा कि मुझे विधाता ने बताया था। उस दिन अगर मैं विधाता से नहीं मिली होती तो ये 7 घात मैं नहीं टाल पाती। उसने मुझे बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसीलिए मैं भाई को हमेशा गालियाँ देती रहती थी और उसका अच्छे भविष्य की कामना करती थी। ऐसा सुनकर माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी से अब बहन को विदा कर देते हैं और बाकी सब मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। इसी तरह से बहन जो है अपने भाई को हर भाई दूज पर तिलक करती हैं और अपने भाई के अच्छे भविष्य की और लंबी उम्र की कामना करती हैं।